हेलो। हाँ, मुझे कल तक तीर्थ मित्तल की सारी पॉलिटिक्स, सारी गंदगी और देविका मित्तल का कच्चा चिट्टा चाहिए। पता लगाओ सुमन कहाँ है, पता लगाओ क्या कर रही है। मुझे सुमन से मिलना है, सुमन से बात करनी है, पूछना है उससे कि पिछले 5 साल से वो कहाँ थी, किसके साथ थी। मुझे ऋषि के बारे में पूछना है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, देविका भाभी को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। अब तक कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आई? मैंने कहा था ना, पिछले 5 साल में वो सुमन क्या कर रही थी, मुझे हर पल की खबर चाहिए। आखिर वो थी कहाँ और वो यहाँ वापस क्यों आई है? मैं अपनी जन्मभूमि वापस आ गई, उन लोगों से लड़ने जो कभी मेरा परिवार थे, उन लोगों के खिलाफ खड़े होने जिन्होंने मुझे धोखा दिया। तुम यहाँ जो भी करने आई हो सुमन, अंजाम एक ही होगा, तुम्हारी हार। सुमन, अब तुम वापस आ गए हो, हाँ, मैं तुम्हें कमी जाने नहीं दूंगा। तुम कहीं नहीं जाओगी अब। तीर्थ मित्तल और देविका मित्तल की लाइफ की सारी डिटेल। इस देविका मित्तल का नाम तो झोल मित्तल होना चाहिए था। इनके काम में, इनकी पॉलिटिक्स में सब कुछ झोल है, लेकिन तीर्थ मित्तल का काम और रिकॉर्ड एकदम क्लियर। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा चैरिटी में दान कर देते हैं। कोई गलतफहमी हुई है फिर आपको? तीर्थ मित्तल क्लीन नहीं, सबसे गंदा है, धोखेबाज नंबर 1। अपने अलावा और कुछ नहीं दिखता उसको। आई एम श्योर चैरिटी में भी अपना फायदा ही देख रहे होंगे। मुझे भी पहले लगता था कि देविका सबसे बुरी है, लेकिन खुद धोखा मिलने के बाद मुझे समझ में आ गया कि असली राक्षस तो तीर्थ मित्तल है। वो माचिस की तीली भले ही देविका भाभी ने फेंकी हो, लेकिन उसमें जो आग थी वो मैंने लगाई थी। तीर्थ मित्तल जानता है अपनी गलतियों को कैसे छुपाना है, अपनी गलतियों को कैसे दूसरों के सर पे डालना है। खैर, आप और रिसर्च कीजिए, आई एम श्योर कुछ ना कुछ मिलेगा तीर्थ मित्तल के खिलाफ। कुछ नहीं है मतलब? 5 साल कहाँ थी? कुछ तो पता होगा, कुछ तो रिकॉर्ड होगा, पता लगाओ। कैसे नहीं पता? सोशल मीडिया अकाउंट, पासपोर्ट्स, बैंक अकाउंट, कुछ तो होगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? What the hell? आखिर ये कचरा आंटी 5 साल तक कहाँ थी, क्या कर रही थी, और ये बच्चा कहाँ से आया? 5 साल तक गायब रहने के बाद सडनली पॉलिटिकल पार्टी लेकर यहाँ टपक गई। कचरा आंटी, कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो। 5 साल कहाँ थी तुम समान? देखना कोई सामान टूटना नहीं चाहिए, अच्छे से सब उतारो। आ गई मेरी समान। इतनी मुश्किल से कचरा बाहर फेंका था, वापस आ गया। माफ कीजिएगा, आप लोगों के कपड़े गंदे करने का इरादा नहीं था। मैं क्या कहती हूँ भाभी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि कीचड़ इन पे गिरा है या ये कीचड़ पे। वो क्या है ना कि जैसे कर्म वैसे ही हालात। सिर्फ कचरा आंटी नहीं, इन दोनों के भी तेवर बदल गए हैं। मेरी बैट छोटी नानी। क्यों? ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जब हमारी गलती हो उसको हमें करेक्ट करना चाहिए।
इधर आओ अब। आप मेरे पास। माफ कीजिएगा, आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, पर प्लीज आप सब मेरे नाते से दूर रहिएगा। चल ऋषि। सुन लिया ना मेरी भाभी ने क्या कहा? और नेता, तू कान खोलकर सुन ले। मैं क्या कहती हूँ, तेरी तो अच्छी खासी बैंड बजने वाली है कि नहीं? हेलो, यहाँ क्या खड़े हो कूड़े का ढेर बनकर? चलो अंदर। देविका भाभी, आपको क्या लगा आपके कहने से मैं रुक जाऊंगा? देविका मित्तल, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी सुमन का प्यार वापस पाने के लिए, पूरी कोशिश। वेरी गुड, ऐसे ही करते हमेशा बड़ों की इज्जत। अगर अपनी गलती हो तो चुपचाप माफी मांग लो, लेकिन अगर बड़े की गलती हो तो उन्हें प्यार से उनकी गलती समझाओ। मैं करेक्ट था आपके बारे में। लड्डू अंकल। ऋषि, आप जितना गुस्सा बाहर दिखाती है ना, उतना ही प्यार अंदर दबाती हैं। और मैं जानता हूँ सुमन कि आज भी आपके दिल में लोगों के लिए प्यार है। खैर, कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 1 मिनट। जानना चाहते थे ना क्या मैं फील करती हूँ तुम्हारे लिए? ये मिल गया जवाब। मैं ऋषि को कोई गलत सीख नहीं देना चाहती, इसीलिए उसके सामने तमीज से बात करती तुम लोगों से। लेकिन अगर वो यहाँ नहीं होता ना, तो तुम लोगों की औकात दिखा देती कल के कल ही। जानना चाहते ना मैं क्या सोचती हूँ तुम्हारे बारे में? झूठे, खूनी, धोखेबाज। और सीधा सीधा ऊपर ले जाइए उसे। हाँ, लेके जाइए, वहां रख दीजिएगा। हाँ, मालिक काउंट कर लिया था ना? हाँ, मैंने तो अच्छी तरह से देख लिया था भाभी। ऋषि बेटा, जाओ अपने कमरे में सारा सामान सेट करवाओ। देखना अच्छी तरह से रख रहे कि नहीं है। जाओ फटाफट। सुमी, क्या हुआ बेटा? मैंने पूरी कोशिश की मित्तल परिवार को अपना बनाने की। मेरा भाई ऋषि भी तो यही चाहता था ना कि मैं मिसेस सुमन तीर्थ मित्तल बनूं। तो मैंने की कोशिश। जब उन्होंने मुझे नहीं अपनाया, फिर भी मैंने उनको अपना माना, सब किया।
लेकिन मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। और अब मैं उनके खिलाफ। बस अब एक भी आंसू और नहीं। बेटा तो पहले वाली सुम्मी नहीं है, वो मित्तल परिवार की बहू थी, लेकिन अब तो वो सुम्मी है जो उन लोगों को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आई है। पहले तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ झूठ और धोखा था, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में सच है, प्यार है। तो अब एक भी आंसू नहीं। कर ले बात। हाय सुमन। थैंक यू। मैंने नॉमिनेशन भी फाइल कर लिया और घर भी शिफ्ट कर लिया। आपके बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। वैसे हाय का जवाब हाय या हेलो होता है, थैंक यू नहीं, पर कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करते हैं। हाय सुमन। हाय। मच बेटर। अब ये बताओ कि बंगलो कैसा लगा? बड़ा है, अच्छा है। नहीं, झूठ। अभी तो वो अच्छा होगा, हम उसे अच्छा बनाएंगे। अभी वो मकान है, लेकिन सुमन उसे घर बनाएगी। ऋषि कैसा है, खुश है ना वो? खुश? अरे जब से आपने नई गाड़ी भेजी ना, उसके लिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। बिगाड़ रहे हैं आप उसको। बिगाड़ने की कोशिश तो तुम्हें भी कर रहा हूँ कि तुम ऋषि जितनी थोड़ी तो बिगड़ो। और कितना बिगाड़ेंगे? मेरे हर सपने पूरे कर रहे हैं, मेरी उड़ान को ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। और कितना? अरे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, वो खुद के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ से तुम्हारे सपने पूरे होते हैं ना, वहीं से मेरी खुशियाँ शुरू होती हैं। सुमन, जो तुम कर रही हो ना, वो आसान काम नहीं है। तुम्हें हर रास्ते पे खतरा मिलेगा, हर मोड़ पे अलर्ट रहना पड़ेगा तुम्हें। और प्लीज तुम उस देविका से दूर रहना, उस फैमिली से दूर रहना। बहुत डेंजरस लोग हैं वो। तुम अपना और ऋषि का ख्याल रखना। मैं जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ओके? तुम्हारी हिम्मत बनने, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ने दूंगा मैं, पर तुम्हें ऋषि को इन लोगों से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सच हम जानते हैं वो सच उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। नहीं तो वो हमारे ऋषि को कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी कर ही नहीं पाएंगे वो हमारे ऋषि को, क्योंकि मैं ऋषि को उनसे, उनके घर से और स्पेशली तीर्थ मित्तल से बहुत बहुत दूर रखूंगी। आप टेंशन मत लीजिए। मैं तो 100% दूर नहीं रहूंगा ऋषि से। आपको जो करना है ना सुमन, आप कर लीजिए। गणेश जी सबका भला करना, पर शुरू मुझसे करना। मैं अपने बच्चे के सामने एकदम बेस्ट बिहेवियर पे रहती हूँ। तुम्हारा बच्चा? मतलब ये हमारा बच्चा? हमारा नहीं, मेरा। सुमन इंदौरी का सिर्फ और सिर्फ मेरा। आपको जो कहना है ना आप कह सकती हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि ऋषि जो है वो मेरा ही खून है। ऋषि का सच तो मैं पता करके रहूंगा। तीर्थ मित्तल को पिछले इलेक्शन में इस इलाके में सबसे ज्यादा वोट्स मिले। इस बार नहीं पाएंगे, इस बार आपका दबदबा है। देखा नहीं आपने क्या धमाकेदार एंट्री हुई आपकी? आपके नाम के चर्चे हैं, सोशल मीडिया पे आपका नाम वायरल है। ये देखिए। सुमन इंदौरी जिंदाबाद, सुमन इंदौरी जिंदाबाद। वैसे राजदीप जी, सोशल मीडिया पे तो तीर्थ मित्तल की भी काफी रीच है, लेकिन क्या है ना, अक्सर ये घर के कंफर्ट से कमेंट करने वाले लोग ऐसे धूप में लाइनों में खड़े नहीं रहते वोट देने के लिए। हमें सोशल मीडिया पे नहीं, हमें सड़कों पर इलेक्शन जीतना है, और उसके लिए सड़कों के लोगों के दिल में अपने काम से जगह बनानी पड़ेगी। हर जगह सिर्फ हमारी पार्टी और हमारे नेताओं का नाम होना चाहिए। सुमन जी, तीर्थ मित्तल के मैक्सिमम वोटर्स हैं यंग वोटर्स, खासकर की लड़कियां। नहीं, आपका भी वोट तो तीर्थ मित्तल को जाता है सुमन जी। नहीं, कोई बात नहीं यास्मीन, मैं समझती हूँ तीर्थ मित्तल में है वो बात, क्योंकि अपनी हरकतों से, अपने शब्दों से किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं। इतना कि समझदार से समझदार इंसान भी उसके सामने अपनी समझ खो देता है।
अलाउ नहीं है। क्या? अंदर जाना। मैं अंदर क्यों जाऊंगा? आप यहाँ गेट के पास अंदर जाने के लिए आए ना? लेकिन अंदर ऐसा है क्या जो मैं अंदर जाऊंगा? पता नहीं। एग्जैक्टली मेरे दोस्त, तो अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं तो मैं अंदर जाऊंगा क्यों? क्यों ना तुम एक काम करो, तुम एक बार अंदर जाओ और देख के अंदर ऐसा है क्या। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जाओ। अरे नहीं साहब, मैं ड्यूटी छोड़कर नहीं जा सकता। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर देख के आता हूँ, तुम यहाँ पे ड्यूटी करो। अरे भैया, हेलो, मैं आ गया ऋषि से मिलने। आप रोक पाए? नहीं ना? कहा था ना मैंने कि आप सुमन इंदौरी हो तो मैं भी तीर्थ सुमन इंदौरी हूँ। आप लाओ छुपा लो, लेकिन आपका राज तो मैं पता करके ही रहूंगा जल्द। जैसे टीवी का रिमोट घर की औरत के हाथ में रहता है, वैसे ही आजकल वोट और इलेक्शन का रिमोट देश के युवा के हाथ में है। एक बार देश की युवा आपकी तरफ हो गई, मतलब जीत आपकी। यास्मीन जी, क्या है ना, तीर्थ मित्तल सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं, वोटर्स के बीच में नहीं। इसीलिए वो सिर्फ देश के युवा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। सही कहा आपने, बहुत से लोग उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। दीदी बस कर, नेताजी ऐसे नहीं है, वो मेरे बड़े भाई की तरह है। लोग उसे अपना बड़ा भाई मानते हैं और वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी चढ़ाई की सीढ़ी बना के छोड़ देता है। तुम्हें कैसे सच बताऊं मैं सुमन? जहाँ बाकी पॉलिटिशियंस जाति और धर्म की पॉलिटिक्स खेलते हैं, वहीं ये तीर्थ मित्तल इमोशंस की पॉलिटिक्स खेलता है। चाहे जितना घटिया इंसान हो ये, लेकिन दिमाग तो है इसमें, और इसकी अक्ल को अक्ल से ही काटना पड़ेगा। हमें तीर्थ मित्तल को उसी की गेम में हराना पड़ेगा। लेकिन कैसे? सारे सवाल अब भी पूछ लेंगी तो नाश्ता कब करेंगी? सुमन जी, नाश्ते का वक्त नहीं। मेरी माँ कहती है घर पे आए हुए मेहमान को खाली पेट नहीं भेजते। लेकिन हम मेहमान नहीं हैं, हम तो पार्टी वर्कर्स हैं। घर आए हुए लोग मेहमान ही होते हैं। पार्टी वर्कर्स आप तब होंगे जब हम पार्टी ऑफिस में मीटिंग करेंगे। एक बार पार्टी ऑफिस शुरू हो जाए फिर आप वहां दिखाइएगा अपना प्रोफेशनलिज्म। अभी मैं आप सबके लिए कुछ लाती हूँ। सुमन, तुम बदलने का जितना दिखावा करना है तुम कर लो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बदली नहीं हो अभी तक। जी जी बाबा जी, मैं ना 4 बार तीर्थ का नाम लेकर फिर ठंडे पानी से नहाकर फिर अपने पूरे शरीर पे ना कीचड़ मल दूंगी, फिर उसके बाद पक्का तीर्थ मेरा हो जाएगा ना। जी 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 बाबा जी, ओके, प्रणाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसी बेवकूफियां करोगी तो बस तुम्हें कीचड़ ही मिलेगा। तीर्थ भैया का है? मुझे नहीं पता है दी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो तीर्थ ना हर वक्त उस बच्चे के बारे में सोच रहा है, हर वक्त उस कचरा आंटी के बारे में सोच रहा है। मुझे लगता है कि ऋषि जो है वो मेरा ही खून है। ऋषि का सच तुम्हें पता करके रहूंगा। ये तीर्थ भैया है कहाँ? सुमन जी, एक प्लेट यहाँ पे भी। क्या ना, बीते 5 सालों से तुम्हारे हाथों का कुछ भी नहीं खाया। बस यूं समझ लो कि सब कुछ फीका फीका सा लगता है। बस एक बार आपके हाथों का खाना दोबारा मिल जाए। अच्छा राजदीप जी, आप कुश्ती के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, पर क्यों? तीर्थ मित्तल को उसी की गेम में हराने के लिए हमें एक अच्छा कुश्तीबाज चाहिए। मतलब ये यास्मीन जी कि देवी अहिल्या कॉलेज में पिछले 4 साल से तीर्थ मित्तल एक कुश्ती का इवेंट कर रहे हैं और हर साल उन्हीं का कंटेंडर जीतता है अनअपोज्ड। बसंत पंचमी के दिन करता है वो, लेकिन इस बार ओपोजिशन भी हमारी होगी और जीत भी। इसलिए यास्मीन जी, राजदीप जी और आप सब, हमें इस शहर का सबसे बेस्ट कुश्तीबाज चाहिए, क्योंकि इस बार तीर्थ मित्तल को धोबी पछाड़ हार मिलेगी।
ढूंढो, जितना ढूंढना है ढूंढो, लेकिन जीत तो सिर्फ मेरी होगी, क्योंकि तीर्थ सुमन इंदौरी को सिर्फ सुमन इंदौरी ही हरा सकती है और किसी में दम नहीं। फोकस तीर्थ, फोकस। तो यहाँ सुमन इंदौरी के लिए नहीं बल्कि ऋषि को ढूंढने आया है। ऋषि से मिलो और जाओ। सराफा एरिया का हेड का फोन आ रहा है। हेलो।